ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं कि हम आत्माओं का असली खजाना क्या है? ज्ञान, गुण, शक्ति। ये हमारा असली खजाना है। अगर जिसके पास ज्ञान हो, गुण हो, शक्ति हो, वो आत्मा धनवान होती है। जो आत्मा हर सेकंड परमात्मा की याद में रहकर कर्म करती है ना, वो आत्मा धनवान होती है। जो आत्मा हर सेकंड, हर श्वास परमात्मा को याद करके हर श्वास लेती है, वो आत्मा धनवान होती है। किससे धनवान होती है? ज्ञान, गुण, शक्ति। तो असली धन ये है ना, लेकिन आज इस धन की कमी है ना सबके पास। देखो, भक्ति मार्ग में लोग अलग अलग देवी और देवताओं के जो चित्र पूजते हैं, उसके लिए शक्तियों का ही किसी देवी में कोई सी शक्ति, किसी में कोई सा गुण, इसी से ही तो पहचान है ना उन देवी और देवताओं की, गुणों और शक्तियों से। तो आज आत्मा को वो गुण और वो शक्तियाँ, आत्मा सोचती है ये देवी मुझे ये गुण और ये शक्ति देगी, लेकिन उन ऐसी कोई देवी तो होती नहीं है। ऐसे हाथों वाली, काली जैसी शक्ल वाली या शेर पे सवार करने वाली। असल में ये आत्मा में जो शक्तियाँ होती है ना और गुण होते हैं, उसका प्रतीक वो देवी के हाथ में अस्त्र शस्त्र या जानवर दिखा दिए। किसी को दिखाया है कि कोई देवी शेर के ऊपर सवार करी, मतलब उस देवी में इतनी शक्ति, उनकी आत्मा में, उस देवी की आत्मा में इतनी शक्ति थी कि क्रोध करता है ना, कहते ना शेर जैसे क्रोध करता है, शेर जैसे चिल्लाते हैं। तो ऐसे आत्मा में जिसमें ये क्रोध का संस्कार है, क्रोधी लोग से तो सब दूर भागते हैं, कोई इनसे काम करना पसंद करेगा। लेकिन ऐसी आत्मा, वो देवी जी की आत्मा ने परमात्मा से शक्ति लेकर ऐसी आत्मा जो क्रोध करती हो, जो सब पे गुस्सा करती हो, उसके क्रोध के संस्कार पर भी विजय प्राप्त करके उससे वो आत्मा बहुत अच्छे से व्यवहार में आती थी। भले सबसे क्रोध करेगी, लेकिन उस देवी की आत्मा में इतनी शक्ति थी कि उसके सामने वो उसकी क्रोध अग्नि शांत हो जाती थी। काली की आत्मा का, काली जैसा रूप था, है एक ही आत्मा, है एक ही आत्मा, लेकिन एक ही आत्मा में कि कोई ऐसी विकारी पतित आत्मा जो सब पे बुरी दृष्टि रखती है। लेकिन काली अर्थात ऐसी आत्मा जिसमें इतनी शक्ति है, जो कोई भी पतित आत्मा उसके सामने आती है और उसका पतितपना शांत हो जाता है। वो उसके लिए उस आत्मा की बुरी दृष्टि नहीं जाती है उस आत्मा के ऊपर। तो मतलब आत्मा में जो शक्तियाँ, जो गुण हैं, आत्मा में जो शक्तियाँ, जो गुण हैं, उसको उस रूप में दिखाया है। उसको अस्त्र शस्त्रों के रूप में देवियों के हाथ में दिखाया है। उन गुणों और शक्तियों को उन्होंने उस पिक्चर में जो भी चीजें होती है, चाहे शेर पे बैठी है, गधे पे बैठी है, मगरमच्छ पे खड़ी है, या उल्लू के ऊपर भी बिठा देते, उल्लू के ऊपर भी बिठा देते हैं। उल्लू जो सारा दिन जगता है ना, सारी रात जगता है, ऐसे सारी जगने वाली रात को जगने वाली जो आत्मा है ना, ऐसे आत्मा के ऐसे संस्कारों पर उसने विजय प्राप्त करी। शायद विष्णु जी को दिखाते हैं ना, लक्ष्मी नारायण को उल्लू के ऊपर बैठ के वो करते हैं परिक्रमण, ऐसे कुछ दिखाया है। मतलब
ऐसे उल्लू के ऊपर बैठ के नहीं जाएंगे, लेकिन उल्लू अर्थात जो सारी रात जागने वाले जो संस्कार वाली आत्मा है ना, उनके उन संस्कारों पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की और उसको अपना वाहन बना दिया, मतलब उससे विजय प्राप्त करके अपना काम कराया उन्होंने। तो बाबा कहते हैं असल में आत्मा को ये गुण और शक्तियाँ देने वाला कौन? परमात्मा। अगर हम समझ जाएं कि आज तक जिंदगी जैसे हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, इनको भी शक्ति किसी न किसी शक्ति या गुण के लिए याद करते हैं ना। भाई गणेश जी को पूजोगे तो ये शक्ति ये गुण आएगा, हनुमान जी को पूजोगे तो ये शक्ति ये गुण आएगा, इसको पूछते हैं ना। तो हम अगर एक परमात्मा को याद करेंगे, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो और संकल्प करो, मुझे आत्मा में सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व ज्ञान है जो परमात्मा। तो अब पहले हम इनडायरेक्ट वे में लेते परमात्मा से ही थे, लेकिन अब हमें डायरेक्ट लेना है, क्योंकि अब हमें बाबा ने समझ ली है कि आत्मा को चाहिए तो आत्मा का बाप परमात्मा देगा। तो आप आत्मा हो, मैं परमात्मा। इस समझ से जब हम याद करते हैं ना और संकल्प करते हैं कि मैं ज्ञानवान गुणवान आत्मा हूँ, सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ, तो हमारे अंदर ये गुण शक्तियाँ आती जाएंगी। आप एक हफ्ता ये संकल्प करके देखिए, रोज सुबह को सोने से पहले या दिन में भी कभी टाइम मिले, बस ये संकल्प करिए और अनुभव करिए परमात्मा में सर्व गुण शक्तियाँ दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, किरणें दे रहे हैं। तो हमारी बुद्धि में वो गुण शक्तियाँ शो हमारे में, आप देखना, आप हफ्ता भर करके देखो, आपको परिवर्तन आएगा। या चलो आप में अगर सहन शक्ति नहीं है, अपने शांत रहने की शक्ति नहीं है, तो आप इसका संकल्प करो कि मुझे मैं सहनशील आत्मा हूँ, परमात्मा को याद करके अच्छे से रोज सुबह को उठते करोगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। चलो नहीं तो दिन में करो, रात को समय नहीं है, समय मिल रहा है, नींद नहीं आ रही, लेटे हो, बैठे हो, कभी किसी का वेट कर रहे हो, इधर उधर टाइम वेस्ट करोगे सोच के, ये संकल्प करते रहो तो हमारी आत्मा में ये गुण शक्तियाँ बढ़ते जाएंगे। आपको बहुत एक दिन में भी फर्क दिख सकता है। और जास्ती करते रहोगे जितना, तो उतना हमारे अंदर प्राप्ति, सहज प्राप्ति। भक्ति मार्ग में यही गुण शक्तियों को प्राप्त करने के लिए लोग कितना तप करते हैं। आपने भी किए होंगे, हमने भी किए थे। कितने व्रत, अभी सावन का महीना शुरू हुआ है, कितना लोग व्रत रखते हैं, कितने पैदल पैदल जाते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं। अब सोचो, अब भगवान थोड़ी कहता है कि भगवान के हम बच्चे, भगवान तो नहीं कहेगा पैदल पैदल इतना दूर वो कांवर लेके जाते हैं, क्या इतना तप करो फिर मैं आपको शक्ति दूंगा। वो थोड़ी कहते हैं आप भूखे रहो तो फिर मैं आपको शक्ति दूंगा, मेरे इतने व्रत रखो, मेरी पूजा करो, मेरी कथाएं करो। नहीं, किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी का शरीर ठीक नहीं है, तो क्या परमात्मा की इसके ऊपर कृपा नहीं होगी? आज अगर शरीर ठीक नहीं है, लोग व्रत नहीं रख पाते तो सोचते हैं मैंने, मतलब उनको वहम होता है, वो मन में सोचते रहते हैं मैंने व्रत नहीं रखा, मेरी मनोकामना कैसे पूरी होगी। पर इतनी समझ हमें भी नहीं थी भक्ति मार्ग में, इतनी परमात्मा ने अभी समझ दे दी कि बच्चे आप कहते क्या हो, कहीं कहते हो कि आप हमारे माता पिता हो, तो मैं ऐसा कोई पत्थर दिल वाला माता पिता थोड़ी हूँ कि आपको, आपका शरीर बीमार है और आप नहीं कर पा रहे तो मैं आपके ऊपर कृपा नहीं करूँगा। ये तो मनुष्य की समझ है ना। आज भगवान ने क्या किया, आज बाबा ने क्या किया, हमारी समझ ही तो परिवर्तन करी ना। नहीं तो पहले हमें सबने यही कहा
कि नहीं व्रत तो रखना चाहिए, इतने व्रत रखोगे, ये कांवर लेके जाओगे, इतना दूर जाओगे तो ही मनोकामना पूरी होगी। हमें भी लोगों ने भगवान के लिए ऐसा बोला, मतलब ये भक्ति मार्ग वाले हमें भगवान से दूर कर देते। कहाँ भगवान हमारा माता पिता, और वो ये कह देते हैं कि आप अगर इतने व्रत नहीं रखोगे तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। तो मतलब हमारे माता पिता से हमें दूर कर दिया ना उन्होंने। कहाँ अभी हमारे माता पिता स्वयं आके बता रहे हैं कि आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, सिर्फ संकल्प करना है। वो भी क्या संकल्प करना है? अपने को आत्मा समझ के मुझे अपना बाप समझना है। आप ये भी संकल्प नहीं करो मैं ज्ञान गुण शक्ति से संपन्न हूँ। आप अगर सिर्फ इतना ही मान के चलो कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, सिर्फ मानो कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ। बाबा को अपने बाप की संबंध, हर संबंध में से जोड़कर उनको याद करो, उनसे बातें करो। सिर्फ परमात्मा इतना ही कहते कि मुझे अपना बाप समझो। जैसे आप अपने देहधारी माँ बाप से बातें करते हो, उनसे जैसे भी व्यवहार करते हो, जैसे भी उनसे कनेक्शन में आते हो, वैसे मेरे कनेक्शन में आओ। मैं आपकी आत्मा का बाप हूँ। क्या आप अपने माँ बाप के आगे सर पे चुन्नी रख के बैठते हो? उनके आगे घड़ी घड़ी उनके पाँव छूते हो, उनको मत्था टेकते हो? नहीं। माँ बाप से कैसे मिलते हैं, कैसे बातें करते, कैसे अधिकार से सब कुछ कहते हैं ना माँ बाप। सिर्फ परमात्मा तो ये कह रहे मेरे से संबंध जो, और भक्ति में हमें भगवान से, भगवान हमारा माता पिता है, हमें कितना दूर कर दिया ना उन्होंने। तो भक्ति भगवान से दूर करती। कहाँ भगवान हमारा माता पिता, कहाँ वो हमें सहज प्राप्ति कराने वाला। और भक्ति में लोग डराते हैं कि नहीं आपको तो ये मूर्ति रखनी पड़ेगी, ये मालाएं, ये पूजा, ये इतना, ये सामग्री चढ़ानी पड़ेगी, तभी देवी प्रसन्न होगी, तभी ये देव, तभी शिव भगवान प्रसन्न होंगे, आपकी मनोकामना। अरे वो तो हमारे माता पिता है ना। लेकिन लोग कह नहीं सकते क्योंकि सब डरते हैं, कहीं हमने ऐसा नहीं किया तो कुछ गड़बड़ न हो जाए, क्योंकि पता नहीं था ना। तो बाबा कहते हैं कि आप को मैं अभी जो संगम युग पे ना, यहाँ सहज प्राप्ति होती। इस संगम युग सहज परमात्मा को अपना बाप मानकर, उनको याद कर, उनसे बातें कर, उनका कहना मानकर हम सहज सर्वशक्ति गुणों की प्राप्ति कर सकते हैं। सहज ही हमारी सब मनोकामनाएं सत्युग में पूरी हो सकती हैं। लेकिन कब? जब हम उनको अपना मानेंगे। भाई भक्ति मार्ग में देखो, लोग गुण शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए तो पूजा कर रहे हैं ना, मनोकामना पूरी करने के लिए पूजा कर रहे हैं। वो भी हो ना हो गारंटी नहीं, और मनोकामना पूरी हो गई तो उससे सुख मिले वो भी गारंटी नहीं है। किसी की इच्छा तो पूरी हो जाती है, लेकिन उसके बाद कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो लोग कहते हैं हे भगवान तूने हमारी इच्छा तो पूरी कर दी, पर ये क्या नई मुसीबत ला दी। क्योंकि बाबा कहते हैं इस जन्म में, इस कलयुग अंत में इच्छा रखना सही बात नहीं। मैं आपकी सब इच्छाएं स्वर्ग में पूरी कर दूंगा, क्योंकि इस दुनिया में एक इच्छा पूरी होती है, फिर दूसरी उत्पन्न होगी, फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा। तो आप अभी मैं आपकी इतनी इच्छा पूरी कर सकता हूँ कि आपको इंद्रियों से परे वाला सुख शांति खुशी दे सकता हूँ। लेकिन आप इंद्रियों के वश होकर सोचो मैं बड़े बंगले का सुख लूं, तो वो पॉसिबल नहीं। क्योंकि आपके पास अगर धन नहीं है और आप सोच रहे हो हे भगवान मेरी इच्छा है, बाबा मेरी इच्छा है मैं बड़ा बंगला बना के रहूं, इसके लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी नहीं। और कलयुग की दुनिया में पैसा कमाना तो मतलब झूठ पाप करना ही पड़ता है।
ये तो स्वयं परमात्मा ही कहते हैं। कलयुगी दुनिया में आप ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करोगे तो आपको कहाँ न कहाँ पाप करना ही पड़ता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर आपको करना पड़ता है, जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा है मैं इतना कमाऊं करूं, तो आप झूठ पाप नहीं करो। अगर आप इतना ही कमा सक रहे हो बिना झूठ पाप से, जिससे कोई पाप न हो, भाई अपना पेट तो पाल सकते हो, बच्चों को तो पाल रहे हो, वो अच्छा है ना। क्या झूठ पाप करके ज्यादा पैसा कमाएंगे तो पाप भी लेंगे और जो धन कमाएंगे उसको सुख भी नहीं मिलेगा। तो मैं सत्युग में आपकी सब इच्छाएं पूरी कर दूंगी। इस जन्म में आप मेरी याद में रहकर मेरी मत पे चलो तो स्वर्ग में सब मनोकामना पूरी हो जाएंगी। सिर्फ हमें क्या करना है, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा परम पिता परमात्मा परम धाम में रहने वाले हैं। सिर्फ इस विधि से उनको याद करो और उनको अपना बाप समझो तो आपके जीवन में सब मनोकामना पूरी हो जाएंगी, सब इच्छा पूरी हो जाएगी। और भक्ति मार्ग में क्या करना पड़ता है, कितने तो मेहनत का काम है ना। भक्ति मतलब मेहनत, और यहाँ ज्ञान से समझ से परमात्मा को याद करने से सहज ही सब प्राप्त हो जाता है। और देखो नजदीकी कितनी आ जाती है ना। भक्ति में तो ऐसा लगता है कि हाँ ये जो पंडित लोग जो देवियाँ और शिवलिंग के पास जाते हैं, या जो भी देवी देवता है मंदिरों के में पुजारी होते हैं, यही भगवान के नजदीक हैं। हम तो छोटे लोग हैं, हम कहाँ वहाँ पहुँचेंगे, देखो ये भगवान के कितने नजदीक है। तो देखो कितना दूर हो जाते हैं ना भक्ति में लोग भगवान से। और फिर अगर दूसरी जाति के हों तो वो तो अपने आप को और ही वो समझते हैं। फिर भक्ति में लोग सोचते हैं भगवान तो बहुत नीचे हैं, हम तो नीच पापी कामी क्रोधी लोभी मोही। फिर एक तरफ बोलते हैं कि भगवान कण कण में है, एक तरफ बोलते हैं भगवान ने ही सृष्टि रची है, भगवान ने ये सृष्टि रच के हम तो फिर काम क्रोध लोभ अहंकार क्यों न करें। फिर भगवान ने सृष्टि रची है, ऐसी चीजें दी है, भाई इसको यूज करो, जीवन जियो, तो क्रोध करना ही पड़ेगा बच्चों को संभालने के लिए, घर को संभालने के लिए। लेकिन अगर ऐसा कर रहे हैं, अगर भगवान कहता है विकारों को वशों के काम करो, फिर हम नीच पापी कैसे हो। आज भगवान ने अगर काम विकार रचा है और आपको बोला है भी सृष्टि को बढ़ाने के लिए विकार को यूज करो, फिर कामी मनुष्य मंदिरों में लोग पवित्र क्यों रहते हैं, जो पंडित पुजारी होते हैं खासकर रहते हैं। फिर अगर भगवान ने कह रहा है ये विकार अच्छे हैं, तो फिर आपके घर अगर 7 दिन भागवत या कहीं भी ऐसी होती है तो आप पवित्र क्यों रहते हैं। अब तो रहते हैं नहीं रहते पता नहीं, अब तो घोर कलयुग आ गया है। अगर भगवान ही कह रहा है ये विकार बुराई अच्छे हैं, इनसे सृष्टि चलनी है, फिर तीर्थों पे ये विकार बंद क्यों करते, वहाँ पे भी होने चाहिए। फिर आप अपने आप को नीच पापी कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी क्यों समझते हो, भगवान के आगे अपने को छोटा क्यों समझते हो, क्यों इन गुरु संत सन्यासियों के आगे सर झुकाते हो। क्योंकि ये विकार ही पाप कराते हैं। ये विकार हमें भगवान नहीं कहते। आज किसी से बोलो ना, ब्रह्मा कुमारी इसके लिए बोलते हैं, बोलते तो घर पिटाती हैं, शादी नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे पैदा करेंगे, बच्चे कैसे पैदा होंगे। फिर भगवान ने सृष्टि रची है, भगवान थोड़ी ऐसा बोलता है शादी नहीं करो विकार में नहीं जाओ। अगर भगवान कहता है तो आप अपने आप को नीच पापी क्यों कहते हो, कामी क्रोधी लोभी मोही क्यों, उनको सर्वगुण संपन्न और हम नीच पापी काहे को। जब भगवान ने सृष्टि रची है, भगवान ने विकार रखे हैं, तो वो सर्वगुण संपन्न क्यों है, हम भी होने चाहिए ना। फिर तो इनको ही गुण मानो ना।
फिर तो जब धार्मिक स्थान पे जाते हैं वहाँ पे भी विकार, आजकल तो होता ही है सब कुछ। फिर अगर कोई लोग, खासकर अगर घर में ऐसे भागवत या नवरात्रि के दिन पवित्र क्यों रहते हो, तो लोगों में आधा अधूरा ज्ञान है, फिर अगर उनको समझाने जाओ तो वो मानते ही नहीं। लेकिन अगर हम शांति से बैठ के बाबा का ज्ञान सुने तो कितना ऊंचा ज्ञान है, कितनी समझ खुल जाती है ना। हमें इस ज्ञान से सबसे पहली समझ हमें मिलती है कि भगवान हमारा बाप है। वो कभी नहीं कहेंगे कि भूखे रहो, इतने व्रत रखो, इतना पैदल चलो तो मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूँ, कभी नहीं बोलेंगे। बाबा ने सृष्टि, चलो बाबा कहते खाओ पियो, शरीर को क्यों तंग कर रहे हो, आपकी आत्मा को शक्ति चाहिए ना। तो आप अपने को आत्मा समझो, मुझे निराकार रूप में याद करो ना। इसलिए शरीर को भूखा रखने से क्या होगा। आप पैदल पैदल इतना दूर दूर मेरे तक आ रहे हो, जाते हैं ना आप सावन के महीने में पैदल पैदल जाएंगे, शरीर को क्यों तंग कर रहे हो, आत्मा को शक्ति चाहिए। तो आप मेरे को हर कर्म करते याद करो ना, ये तप करो ना। आप विकार बुराइयों को छोड़कर मुझे याद करके हर कर्म करो, ये तप करो। बाकी इतना दूर जाना, खाना भी नहीं खाना, फिर बीमार पड़ जाना, फिर भगवान के ऊपर दोष देना। आज तीर्थों पर भी लोग जाते हैं, कितना परेशानी से जा रहे हैं, खुद तो आराम से बैठे हैं घोड़ों पर, घोड़ों को कितना तकलीफ देते हैं। तो क्या उनकी ऐसे कोई भगवान क्या उनकी इच्छा पूरी कर देंगे। तो भगवान कहते हैं तो दूर दूर आते हो, फिर भी आप जानवरों को तंग करके आ रहे हो, तो फिर कहाँ से। पर पापा हमें कहते ही नहीं है कि आप ये सब करो, आप तो घर गृहस्थी में रहो, बस अपना मन शुद्ध मन रखो, अपनी बुद्धि सदा मेरे पास परम धाम में होनी चाहिए। बुद्धि आपकी इधर उधर भटकनी नहीं चाहिए, मन में शुद्धता होनी चाहिए। मन शुद्ध होगा तो मेरी याद रहेगी, तो मैं घर बैठे आपको शक्ति दे रही हूँ। एक इतनी सी बात न समझने के कारण कि मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा ऊपर रहते। लोग भाई भगवान तो ऊपर रहते तो सोचते हैं ऊपर ऊपर कहीं पहाड़ियों पे रहते। इसलिए देखो शिवलिंग, शिव बाबा के मंदिर ऊपर ऊपर पहाड़ियों में जास्ती बनाए हुए या कहीं गुफा में बनाएंगे, क्योंकि भगवान गुप्त है ना, शिव बाबा गुप्त परम धाम में रहते हैं ना, तो किसी को पता ही नहीं पड़ता कब आते हैं कब क्या करते हैं। अभी भी देखो बाबा का कार्य कितना गुप्त चल रहा है, इतनी संस्था बढ़ गई, लेकिन अभी तक दुनिया वालों को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये परमात्मा का रचा हुआ यज्ञ है, परमात्मा की रची हुई संस्था है। जो अभी हम क्या कर रहे हैं, संस्था द्वारा क्या होगा, यही बाबा के बच्चे स्वर्ग की दुनिया में देवी देवता बने, है ना। देखो बाबा कहते हैं जब क्राइस्ट आए सृष्टि पर, तब कृष्ण थे, पहले तो क्राइस्ट आए, उन्होंने धर्म स्थापन किया, फिर कृष्ण धर्म स्थापन हुआ, फिर धीरे धीरे उस धर्म में लोगों की वृद्धि हुई। तो अभी भी शिव बाबा सृष्टि पे आके देवी देवता धर्म की स्थापना कर दी है, बीज तो वो दिया है, अब सैंपल तैयार हो रहे हैं। फिर हम ही जब ये दुनिया आएगी स्वर्ग, फिर हम ही उसमें देवी देवताओं जैसा पाल जाएंगे। देखो गुप्त तरीके से एक नई राजधानी स्थापन हो रही है, नई दुनिया में जाने के वाले लोग बन रहे हैं, लेकिन इसको समझने के लिए दिव्य बुद्धि चाहिए जो सबके पास नहीं, लेकिन आपकी बुद्धि अच्छी है, आपने परमात्मा को जाना, परमात्मा को माना, बाबा के कार्य को समझा, और प्रमाण आप अपने को स्वयं को परिवर्तन करके इस दुनिया में चलने के लायक स्वयं को बना रहे हो, तो आपकी बुद्धि अच्छी है ना।
वो जो विद्वान पंडित हैं, जो बड़े बड़े गुरु संत सन्यासी हैं, उनसे भी आपकी बुद्धि अच्छी है ना। वो तो अभी तक कलयुगी दुनिया को बोल रहे हैं, अभी इतने साल और है, लेकिन हमारी बुद्धि अच्छी है जो समझ गई, समझ में आ गया कि अब स्वर्ग आने वाला है। स्वर्ग में आने वाले जो सैंपल्स हैं, जो आत्माएं हैं, वो तैयार हो रही है। तो गुप्त में देवी देवता धर्म में आने वाली आत्माएं तैयार हो रही है, बाबा उन्हें तैयार कर रहे हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिटी लगे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है विजय के उमंग उत्साह द्वारा ना उम्मीद को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि बन। बाबा कहते हैं अगर निश्चय टूट है तो विजय सदा है ही। विजय का उमंग उत्साह सदा रहे। अगर हमें निश्चय टूट है तो हमारी विजय सदा ही रहेगी। विजय का उमंग उत्साह हमारे जीवन में सदा रहे। नाउम्मीदी के संस्कार हमारे अंदर न हो, सदा हमें उमंग उत्साह की हमारी विजय ही पड़ी। तो जो मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव जैसे कोई बड़ी बात नहीं है। ये कब होगा? जब हमें सदा याद रहेगा कि मैं विजयी आत्मा, और सदा याद रहे कि ये 5000 साल का चक्कर है। इस चक्कर में अनेक बार ऐसे हम कार्य कर चुके हैं, तो कोई नई बात नहीं। इसलिए नाउम्मीदी का नाम निशान न रहे। कोई भी स्वभाव संस्कार में ये संकल्प न आए कि पता नहीं ये परिवर्तन होगा या नहीं होगा। होगा ही, क्योंकि मैं विजयी आत्मा हूँ। तो आज हमें बाबा क्या कह रहे हैं? सदा उमंग उत्साह रहे कि मैं विजयी आत्मा हूँ। स्लोगन है शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरन में रहो। हमारी आत्मा को कौन कौन से खजाने दिए हैं बाबा ने? ज्ञान गुण शक्तियों के। तो सदा आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए इन खजानों की स्मृति में रहो। इनको याद रखो कि मेरे पास ये खजाने हैं, और इनको मनन करते रहो। कैसे मैं सदा हर्षित मुख रहूं, कैसे मेरे अंदर सहन शक्ति बढ़े, कैसे मैं सदा सहनशील रहूं, कैसे मैं लोगों को परखूं। बाबा तो हमें बताते ही हैं, हमें भी मनन चिंतन करना है, बाबा से बात करनी है। बाबा मेरे में सहन शक्ति की कमी है, मैं आपको याद कर रही हूँ, मैं सहनशील आत्मा हूँ। फिर जिस समय आपकी सहन शक्ति कम हो जाती है, उस बात को आप एकांत में विचार करो, तरीका सोचो। अच्छा, मैं ऐसा सोचूं तो मेरी सहन शक्ति बढ़ जाएगी, इस समय मैं सहन कर सकती हूँ। जैसे समझो रोज रोज कोई बात हो रही है, आपको सहन नहीं हो रही, तो एकांत में बैठकर उसका तरीका सोचो। बाबा को याद करके बाबा आपको जरूर टच करेंगे कि ऐसा करो तो आपको सहन हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए,